अस्सलाम वालेकुम। साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो है फंक्शंस हमने स्टार्ट किए थे, उसका पार्ट 1 किया। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी एक्सपोनेंट जो होते हैं उसको किस तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक्सपोनेंट, मान लीजिए कोई नंबर है 2 एक्सपोनेंट 5, तो एक्सपोनेंट का फंक्शन जो होता है ज़्यादातर कैलकुलेटर में EXP लिखा होता है इस जगह पर, वरना ये मल्टीप्लाई बाय 10 पावर x का सिंबल लिखा होता है। तो इसको जनरली पूरे फंक्शन को पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। सो मान लीजिए आपको अगर सिर्फ एक्सपोनेंट 5 लिखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंट का बटन दबाया और 5 लिख दिया। सो याद रहे, ये सिर्फ एक्सपोनेंट 5 का मतलब होगा जो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि याद रहे एक्सपोनेंट के बाद अगर कुछ नहीं लिखा एक्सपोनेंट से पहले, इट मीन्स अंडरस्टूड है वहाँ पर हमेशा 1 अवेलेबल होता है। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं 2 एक्सपोनेंट 5 लिखा है, मैं सिर्फ एक्सपोनेंट 5 लिखूँ, उसका मतलब हमेशा क्या होगा, इसका मतलब हमेशा होगा कि 1 एक्सपोनेंट 5 की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 एक्सपोनेंट 5। तो देखें 2 लिखा, एक्सपोनेंट का बटन दबाया, 5 दबाया, इक्वल दबाया, तो 2 एक्सपोनेंट 5 की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हम बात करते हैं 4 एक्सपोनेंट -5 अगर लिखना है तो 4 लिखेंगे, आप एक्सपोनेंट लिखेंगे, माइनस आप ये वाला यूज़ करेंगे, 5 लिखेंगे, इक्वल का बटन दबा देंगे, तो आपके पास 4 एक्सपोनेंट 5 जो भी होगा वो निकल आएगा। अब हम बात करते हैं 2 एक्सपोनेंट से, अगर उनको हम आपस में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 3 एक्सपोनेंट 4, तो ब्रैकेट में लिखूंगा 3 एक्सपोनेंट 4 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, वो है 5 एक्सपोनेंट -6, तो माइनस लिखा यहाँ से और 6 दबाया, ब्रैकेट बंद। अब इनको चूंकि प्लस करना है, देखिए मैंने पूरी टर्म्स लिख दी, इसी तरीके से प्लस करके अब इक्वल का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा, डैट इज़ आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप दो फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बिल्कुल उनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस के बजाय क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हम बात करते हैं अगर किसी भी दो फंक्शंस को हमने, मान लीजिए इन्हीं दो फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना है, सो हम क्या करेंगे, दोबारा से ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 3 एक्सपोनेंट 4 ब्रैकेट बंद। अब मल्टीप्लाई के लिए जनरली आपको पता है दोनों ब्रैकेट जुड़े हुए हैं, तो उसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली दूसरा ब्रैकेट भी बना दूंगा और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दूंगा, 5 एक्सपोनेंट -6, और ब्रैकेट को लाजमी क्लोज करूंगा। सो ये अंडरस्टूड है, इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं जब इक्वल का बटन दबाऊंगा सो ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा। ठीक है, सो दो फंक्शंस को हमने अभी आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमें पता चला जो आंसर आया वो ये आया। अब हम बात करते हैं इसकी मजीद। मान लीजिए आपको करना है डिवाइड इस फंक्शन को डिवाइड हम किस तरीके से करने जा रहे हैं, हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि ऊपर लिखा हुआ 7 एक्सपोनेंट 3। सो मान लीजिए डिवीजन में हम क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब इसको डिवाइड करना है। सो हमेशा पहले इसको लिखूंगा, मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि आप खैर इसमें ब्रैकेट ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन चलें अगर ब्रैकेट कब लगाएंगे, जब यहाँ कोई बार पावर लाजमी मौजूद होती है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मान लीजिए हमने लिखा 7 एक्सपोनेंट 3, ब्रैकेट अब बंद भी कर दिया, और डिवीजन है तो डिवाइड का बटन दबाया और नीचे लिखा है 5 एक्सपोनेंट 2। तो देखिए मैं नीचे ब्रैकेट नहीं लगा रहा, क्योंकि बताने का मकसद है यहाँ पर पावर बाहर नहीं है ना कोई नंबर है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आधा काम नहीं करना, आधे से मुराद एक ब्रैकेट लगाया दूसरा नहीं लगाया, यानी कि ब्रैकेट ओपन किया उसको क्लोज नहीं किया, उससे फ़र्क पड़ सकता है। सो बेहतर है आप या तो दोनों तरफ लगा लीजिएगा या ज़्यादा बेहतर है ना लगाए। तो 5 लिखा, एक्सपोनेंट लिखा, 2 लिख दिया और मैंने क्या किया, इक्वल का बटन दबाया, तो देखिए इसने मुझे डिवाइड करके आंसर दे दिया। सो याद रहे मैंने ये कहा आपकी मर्ज़ी, चाहे तो ये दोनों जगह ये दोनों ब्रैकेट ना लगाएं या दोनों ब्रैकेट लगा रहे हैं तो लगा लें। इस तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट बेहतर है यहाँ पर ना लगाएं कहीं पे भी, तो आपको सिंपली कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। सो आपको अगर दो नंबर्स को डिवाइड करना है, हमेशा किस तरीके से डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास नंबर ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे, फिर डिवाइड का बटन दबाएंगे, फिर नीचे वाले नंबर को लिख देंगे। सो आपके पास फंक्शन आ जाएगा डिवाइड करने का। ठीक है, सो मेक श्योर यहाँ भले आप ब्रैकेट्स ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये ब्रैकेट्स हटा देंगे, उसके बाद भी डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। यहाँ पर मान लीजिए आपको निकालना था किसी भी एक्सपोनेंट का स्क्वायर, तो हमने देखें यहाँ पर ब्रैकेट लिखा। अब यहाँ पर लाजमी आप ब्रैकेट लगाइएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन के मैंने बताया ऊपर अगर पावर है या बाहर कोई नंबर है तो ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं।
ठीक है, तो मैंने 2 लिखा, एक्सपोनेंट लिखा, 5 लिखा, ब्रैकेट बंद किया। स्क्वायर निकालना हमने पिछली वीडियो में सीखा था, ये एक्स स्क्वायर का बटन है, मैं इसको प्रेस करूंगा तो इस पूरे नंबर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब मैं इक्वल दबाऊंगा तो इसका स्क्वायर निकल आया। सिमिलरली में नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट माइनस 4, ब्रैकेट लिखा, लाजमी ब्रैकेट लिखेंगे यहाँ पर, 3 लिखा, एक्सपोनेंट लिखा, माइनस का 4 है, माइनस लिखा, 4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया। अब क्यूब निकालना है, तो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था क्यूब क्या है। देखें आप, शिफ्ट दबा के अगर मैं एक्स स्क्वायर दबाऊंगा तो खुद ब खुद क्या निकल आएगा, क्यूब। तो शिफ्ट दबाया और ये एक्स स्क्वायर वाला बटन दबाया तो देखिए खुद ब खुद क्यूब आ गया। आप इक्वल दबाएंगे तो उसका क्यूब निकल आएगा। सिमिलरली हमने एक फंक्शन सीखा था लास्ट वीडियो में कि आप किसी नंबर की पावर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपने लिखा 4, फिर आपने लिखा एक्सपोनेंट, फिर आपने लिखा पावर है, आपको एक्सपोनेंट यानी कि 7 थी, आपने वो लिखी, फिर ब्रैकेट बंद किया। अब टोटल जो पावर है, देखें पावर का बटन ये था, आपने ये लगाया, ऊपर पावर 5 लिखनी है, 5 पावर लिखी। अब यहाँ चाहे तो लाजमी ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, तो अब आप इक्वल दबाएंगे तो इस पूरे फंक्शन की पावर 5 निकल आएगी। अब हम बात करते हैं जो पाए का फंक्शन है। पाए देखें हम क्या करते हैं, आपने हमेशा हम जो भी फंक्शन पढ़ रहे हैं उसका इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ रहे हैं, यानी शिफ्ट करके। तो देखें एक्सपोनेंट लिखा है, इसके ऊपर लिखा हुआ पाए, ठीक है। अब हम फिलहाल सिर्फ लेफ्ट फंक्शंस की बात करें, राइट वालों की बाद में बात करेंगे। सो मैं अगर शिफ्ट दबाकर एक्सपोनेंट का फंक्शन दबाऊंगा तो मेरे पास क्या लिखा आ जाएगा, पाए, और पाए की वैल्यू आपको पता है हमेशा क्या होती है, 3.14 होती है। सो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, इसमें पाए का फंक्शन भी निकाल लेंगे।